नमस्ते विक्रम जी। नमस्ते भाभी जी। हाय। कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे? मैं भी बढ़िया हूँ। दरअसल एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछिए ना। मैं अभी बाहर से आया, लिफ्ट बंद है, पूरे के पूरे 6 वाले चढ़ के आना पड़ा। घर पे ताला भी लगा है। काजल कहाँ गई पता नहीं है, कुछ बता के गई है क्या आपको? आपने फोन नहीं किया? नहीं किया था फोन, नॉट रीचेबल आ रहा है। रुकिए मैं एक बार करके देखता हूँ वापस। नहीं, नॉट रीचेबल आ रहा है अभी भी। हो सकता है शॉपिंग करने पास मॉल में गई होगी। मॉल्स में फोन नहीं लगता। हाँ हो सकता है, हो सकता है। कई बार मॉल्स में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए कॉल नहीं लग रहा होगा। बताइए क्या करूं, इतना थक चुका हूं ना मैं, बस रेस्ट करना चाहता था। ताला लगा है, चाबी भी नहीं है, घर पे भी कोई नहीं है। ठीक है देखता हूँ। कोई बात नहीं, आप यहाँ रेस्ट कर लीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको क्यों तकलीफ, मैं देखता ना, मैं बैठ जाऊंगा कहीं पे पेड़ में या आसपास कहीं पे जाके बैठ लूंगा। अरे कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठ जाइए, रेस्ट कर लीजिए जब तक काजोल भी आ जाएगी। हाँ वो तो है, और आपको भी कैसे मना कर सकते हैं ना। आइए। अरे आप खड़ी क्यों हैं? आइए बैठिए। मैं पानी लेकर आती हूँ। कितनी भोली है सुजाता भाभी, बातों में आ गई मेरी। भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाया है इसको, हर चीज एकदम परफेक्ट। शायद इनका वो सहारा मैं बन जाऊं। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू भाभी जी। You're welcome। देखिए ना, ये काजोल भी कितनी लापरवाह हो गई है। ऐसे बिना बताए कोई जाता है क्या बाजार? आप टेंशन मत लीजिए, यहीं आसपास गई होगी, आ जाएगी। ये आजकल की बीवी है ना, बीवी अब बिगड़ चुकी है। इनको ना पति से ज्यादा शॉपिंग में इंटरेस्ट है। हंसी तो फंसी, लगता है जैसे मैंने सोचा था वैसे ही निकली है। हाँ अकेला महसूस कर रही होगी इतने बड़े शहर में अपने आप को। ये इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? ऐसी क्या बात हो गई? और अभी इतने टाइम तक इसने काजोल को फोन क्यों नहीं किया? और ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि काजोल इसे बिना बताए ही चली जाए। दाल में कुछ तो काला है। इसे काजोल को फोन करने के लिए बोलती हूँ। आप एक बार काजोल को फोन कर लीजिए ना, शायद आ गई हो। हाँ अरे हाँ, मतलब देखिए ना, आपसे बात करते करते मैं काजोल को भूल ही गया। मैं लगाता हूँ फोन उसको। हाँ? काजोल मेरी प्यारी बीवी, लगाता हूँ। नहीं, कॉल ही नहीं मिल रहा है। लगता है मॉल में होगी अभी तक। इतनी शॉपिंग करती है ना, शॉपिंग की तो दीवानी है। मतलब आज तो लगता है मेरा पूरा बैंक बैलेंस खाली करके ही आएगी ये। दीजिए। ठीक है, खैर देखिए ना, आप भी एक स्त्री हो, इतने बड़े शहर में अकेली रहती हो, और हमारा फर्ज बनता है आपकी मदद करना। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, आप बगैर हिचकिचाए मुझे बता देना, बंदा आपके लिए हाजिर हो जाएगा। कितनी घटिया सोच है इसकी। एक अकेली लड़की को देखते ही सारे मर्द मदद करने आ जाते हैं। इन्हें लगता है कि अकेली लड़कियां खुद से कुछ करके नहीं दिखा सकती। ठरकी कहीं का। अब रहा नहीं जाता, क्या बोलूं क्या बात करूं कि काम बन जाए। दिमाग में कोई आइडिया क्यों नहीं आ रहा है मेरे। चांस ले लूं या ना लूं? वैसे है तो भाभी, पर क्या फर्क पड़ता है, बस एक बार इसे पटा लूं ना, फिर तो जिंदगी में मजे ही मजे।
बड़ा ही बदतमीज किस्म का इंसान है। बातों ही बातों में मुझे गंदी नजर से देख रहा है, हर जगह देख रहा है और स्माइल भी कर रहा है। मन तो कर रहा है कि जोर से थप्पड़ मार दूं उसे, पर फिर बात कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी। आपने कुछ बोला अभी? नहीं तो? नहीं, मतलब मुझे ऐसे लगा कि आप कुछ मुझसे बोलना चाहती है। नहीं। एक बात बताइए, ये मुंबई शहर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। मुंबई बहुत फास्ट है और ये शहर की सबसे अच्छी बात है। और यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? लोग? हाँ? कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोग काफी अच्छे हैं, मेहनती हैं और काम करने पे विश्वास करते हैं, फालतू चीजों पे ध्यान नहीं रखते हैं। अब बहुत हो गया, घुमा फिरा के बात करने का ना कोई फायदा नहीं है। सीधा काम क्रीड़ा के मुद्दे पर आता हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। जी कहिए। आप है ना, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब से आपको देखा है मैं बस आपके बारे में ही सोचता हूँ। दिन हो रात हो, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मैं आपको आके मिलूं। ऐसे सोचता हूँ कि आपसे बात करूं, आपके पास आ जाऊं, आपके और पास आ जाऊं। भाभी जी। भाभी जी मत कहिए ना, सुजाता कहिए। सुजाता, सिर्फ सुजाता। सुजाता, तुम बस मेरी बन जाओ, बस एक बार मेरी हो जाओ। मैं तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। इस पूरे शहर में मैं तुम्हारा सहारा बन जाऊंगा। तुम बस मेरी हो जाओ, बस एक बार। सुजाता, ये क्या? हाँ? सिर्फ सुजाता? हाँ। बस हो गया ना, दिखा दी ना तूने भी बाकी मर्दों की तरफ अपनी असली औकात। तुझे क्या लगा था कि मैं तेरी बातों में आकर वो सारी चीजें करूंगी जो तेरे इस गंदे दिमाग में चल रही है? मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो खुद को बेचकर पैसे कमाती हैं, जो अपनी इज्जत को नीलाम करके अपना घर चलाती हैं। मैं अपने दम पर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखती हूँ और उसी के सहारे पैसा कमाना चाहती हूँ। लेकिन नहीं, तुम जैसे लोग हमें कहाँ सुकून से जीने देंगे। अकेली लड़की देखी नहीं कि पहुंच जाओगे मदद करने, हमदर्दी दिखाने और फायदा उठाने। पर अब बस बहुत हो गया, और नहीं सहा जाएगा तुम जैसे लोगों का अत्याचार। ये गंदी सोच बदलनी ही होगी और उसकी शुरुआत आज इस लात से हुई है। और वो क्या बोला था तू? स्त्री जल्दी आना, स्त्री लौट कर आना, स्त्री पास आना। आज के बाद तेरे मुंह से सिर्फ निकलेगा स्त्री कभी मत आना। और अगर तुम लोगों ने औरतों को देखने का नजरिया नहीं बदला तो ना जाने और कितनी लाखें खानी पड़ेगी।